भगवत गीता एक विशेष पुस्तक है जो हमें से यह सिखाती है कि सही और खुशहाल जीवन कैसे जिया जाए। यह पुस्तक भगवान श्री कृष्ण द्वारा मनुष्य को दिया गया एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। एक मार्गदर्शन है जिसमें हमें सिखाया गया है कि सही काम कैसे करें, बहादुर कैसे बने और मुश्किल समय में शांत कैसे रहें। तो चलिए इस शानदार सी कहानी को सुनते हैं और जानते हैं कि भगवत गीता इतनी विशेष क्यों है। किस तरह भगवत गीता को सुनकर एक पापी शिकारी का उद्धार हुआ। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव के पास रहने वाला एक शिकारी बहुत ही क्रूर और पापी था जिसका नाम भैरव था। वह रोज जंगल में जाकर मासूम जानवरों का शिकार करता और बिना कोई दया किए उन्हें मार देता। भैरव को न तो पाप का डर था और न ही भगवान पर विश्वास। उसके लिए जीवन का मतलब सिर्फ पेट भरना था और धन कमाना था। वह पक्षियों, हिरणों और कभी-कभी छोटे-छोटे पशुओं को मार देता था। उसके इस कर्म से जंगल के सभी जीव जंतु हमेशा भयभीत रहते थे, उससे डरते थे। एक दिन भैरव सुबह सुबह शिकार की तलाश में जंगल में गया, लेकिन पूरा दिन भटकने के बाद भी उस दिन उसे कोई बड़ा शिकार नहीं मिला। शाम होते होते वह बहुत थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसी समय उसने पास के ही एक आश्रम से मधुर आवाजें सुनी। वह आवाज किसी साधु की थी जो अपने शिष्यों को भगवत गीता का पाठ सुना रहे थे। भैरव को यह सब सुनना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन जंगल में और कोई काम उसके पास था नहीं, इसलिए वह वहीं बैठकर अनमने मन से कथा सुनने लगा। साधु उस समय भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण उपदेश अपने शिष्यों को समझा रहे थे। वे बता रहे थे कि हर जीव में भगवान का वास होता है। हिंसा और क्रूरता मनुष्य को पाप के रास्ते पर ले जाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म सुधार लेता है उसका जीवन भी बदल जाता है। साधु ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान को याद करे और अच्छे कर्म शुरू कर दे तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। ये सब सुनकर भैरव के मन में हलचल होने लगी। पहली बार उसे अपने किए हुए पाप याद आने लगे। उसे याद आया कि उसने कितने निर्दोष जानवरों को मारा है। धीरे धीरे उसका हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, अगर भगवान सच में हर जीव में होते हैं तो मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है। गीता का पाठ समाप्त होने के बाद भैरव धीरे धीरे आश्रम में गया और साधु के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, साधु महाराज, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने जीवन भर निर्दोष जीवों को मारा है। क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? साधु ने उसे उठाया और प्यार से कहा, बेटा, भगवान की गीता कहती है कि सच्चे पश्चाताप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर तुम आज से हिंसा छोड़कर अच्छा जीवन जीने का संकल्प लो तो भगवान अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। भैरव ने उसी क्षण शिकार छोड़ने की प्रतिज्ञा ली। उसने अपना धनुष बाण वहीं रख दिया और साधु की सेवा में रहने लगा। धीरे धीरे वह गीता के उपदेश सुनने लगा, भगवान का नाम जपने लगा और जंगल के जीवों की रक्षा करने लगा। जो शिकारी पहले जानवरों को मारता था वही अब घायल पशुओं की सेवा करने लगा। कई वर्षों तक उसने सच्चे मन से भक्ति और सेवा की। उसका हृदय पूरी तरह बदल गया। लोग कहते हैं कि मृत्यु के समय उसका मन भगवान के ध्यान में लगा था। उसकी आत्मा को शांति मिली और उसका उद्धार हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भगवत गीता का श्रवण भी मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जिस प्रकार एक क्रूर शिकारी का जीवन भगवान ने बदल दिया, भगवत गीता के विचारों ने उसका मन हृदय परिवर्तन किया। सच्चे पश्चाताप से हमारे सभी पापों का नाश हो सकता है। भगवत गीता का ज्ञान सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है। भगवत गीता का
ज्ञान हमें जीवन का सही मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ बिखरता नजर आए और कोई साथ ना दे, जब तुम्हारा मन का विश्वास भी डगमगाने लगे, तो याद रखना यही वह समय है जब तुम्हारे आत्मबल को ईश्वर द्वारा परखा जा रहा है। जो मनुष्य ईश्वर की इस परीक्षा में पास हो जाता है, वही मनुष्य अपने भाग्य को बदल देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य सुख दुख लाभ हानि जीत और पराजय में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। जब तुम अकेले होते हो, संसार की आवाजें बंद हो जाती हैं, तब तुम ईश्वर को याद करो। तुम्हें सही राह